एक मिनट, तिलगड्ढे की तिलगड्ढे है? आप हमें कंफ्यूज कर दिए। तिगड्डे लिखा है, तिगड्डे, ग्रहों के मतलब कि तिगड्डे। तीन तीन ग्रह एक साथ। जी वो हैं। तीन ग्रह एक साथ। त्रिगड्ढे मतलब तीन ग्रहों एक साथ, चलिए या रिकॉर्डिंग, तीन ग्रहों की समझ में आ युति। रिकॉर्डिंग हो रही है अरे भगवान। भैया, अच्छा भैया एक बार उर्दू फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि आवाज सबको आ जाएगी। ग्रहों त्रिग्रह के, योग हो गया ना, त्रिगड्ढे क्या हो गया? जी चलिए ठीक ये है। कौन ना त्रिग्रह योग। हाँ 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 एक हाँ। बार थोड़ा सा हेडिंग फिर से बता दीजिए भगवान। ग्रहों के तिगड्डे का फल एवं उपाय। अरे राजा भैया वही है क्या जो गुरुजी ने स्टेटस लगाया था? हाँ 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 हाँ। तिगड़े बोले ना कि ग्रहों के तिगड़े का फल। रे कहेंगे कि डे कहेंगे भगवान? अब वही यार ये जो भी तिगड्डे है। बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। तिगड़े बोलो ना भैया, तिगड़े तिगड़े लिखा है इसमें, ग्रहों के तिगड़े का फल एवं उपाय। हाँ चलिए ठीक है। अरे राजा भैया तुम भी यार। ज़्यादा ही पढ़ लिए हो, बोल दीजिए। ये तो पीएचडी कर ली तुमने। हाँ चलिए ठीक है भैया, अभी तो शुरुआत है, अभी दूसरा पीएचडी करना है मुझे। लिखेंगे पहला में बृहस्पति सूर्य चंद्र, हेडिंग डालेंगे बृहस्पति सूर्य चंद्र। लिखेंगे दूसरे लाइन से जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा त्रिग्रही जातक भाग्यवान, कलम का धनी, दूसरों की मदद करने वाला, ठोस सामान का व्यापारी, और व्यापारी? ठोस किसका व्यापार? सामान मतलब मोटे सामानों का व्यापारी, चिल्हर सामान नहीं, ठीक है ना, अपने साथियों का सहायक होता है। इनके उपाय लिखेंगे नीचे में, एक लाइन छोड़कर उपाय लिखें। जो ग्रह मंदा चल रहा हो, जो ग्रह मंदा चल रहा हो या विपरीत फल दे रहा हो, जो ग्रह मंदा चल रहा हो या विपरीत फल दे रहा हो, तो उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे दूसरा, है ना, नंबर 2 लिखेंगे बृहस्पति प्लस सूर्य शुक्र, मतलब बृहस्पति सूर्य शुक्र, दूसरा हेडिंग लिखेंगे बृहस्पति सूर्य और शुक्र। नीचे लाइन से लिखेंगे आप
कुंडली के किसी भी घर में हो तो जातक कुंडली के किसी भी घर में हो तो जातक का भाग्य उसके विवाह के दिन जागता है। मतलब उदय होता है कहा जाए, भाग्योदय कह सकते हैं। जातक की पत्नी मिलनसार, जातक की पत्नी मिलनसार, अच्छे स्वभाव की, साथ निभाने वाली, भाग्यवान होती है। मिलन अनुसार इसके बाद अच्छे स्वभाव की, राजा भैया श्री राधे सभी को हर हर प्रणाम महादेव। गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। पुराना हो गया कि नहीं? जो पहले की दिया था वो हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी, वो पहले वाला कर देते यार, ये तो कभी हो जाता जो पहले भेजा था। गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। गुरुजी। तीन ग्रहों का करवा था क्या? जी 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 चलो तीन ग्रहों का करवा दो, लेकिन जो पुराना हमने भेजा था वो वाला जरूर करवा देना। जी गुरुजी। एक एक करके करवा दो, जी ठीक जी है? जी जी जी। वास्तु वाला बचा है पिछले बस। ठीक है जो भी है, जी। लेकिन सब करवाना पिछले वाला जी जो जी हमने जी दिया है। गुरुजी, जी जी, जितना मेरे पास है बाद करा में- दूंगा। ठीक है। जी गुरुजी। आज का भी चंद्रमा और सूर्य का डाला था, हाँ वो भी गुरुजी। कर देना, ठीक है? जी 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 जी। चलिए कहाँ तक लिखे हैं? मिलनसार, अच्छे स्वभाव की, साथ निभाने वाली, भाग्यवान होती है। ठीक है ना? उपाय पहले के अनुसार ही है। ठीक है ना? जो ग्रह मंदा चल रहा हो या विपरीत हो, विपरीत असर दे रहा हो, उन ग्रह का उपाय करना चाहिए। ठीक है ना? तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे मंगल, बृहस्पति सूर्य के साथ मंगल। ठीक है ना? बृहस्पति सूर्य मंगल। हेडिंग डालेंगे बृहस्पति सूर्य मंगल। एक दो तीन। अगले लाइन से लिखेंगे इनका जन्म कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठा होना। इनका जन्म कुंडली के किसी भी घर में, किसी भी भाव में कहा जाए, होना, एक साथ होना। अपने आप में जन्म कुंडली को कारगर करना है। क्या करना है? कारगर मतलब अच्छा कहा जाए, है ना? कारगर कहते हैं ना, कारगर है ऐसे करके, अच्छे हैं ऐसे करके, कारगर मतलब मजबूत। अपने आप में आगे बोली थोड़ा। हाँ ठीक है। अपने आप में जन्म कुंडली को कारगर करना है। प्रायः जन्म कुंडली के प्रायः जन्म कुंडली के एक ही घर में दो ग्रह इकट्ठे नहीं होते। परंतु
ऐसी जन्म कुंडली भी होती है, परंतु ऐसी जन्म कुंडली भी होती है। हो गए। परंतु ऐसी जन्म कुंडली भी होती है जहाँ यह तीनों एक ही घर में रहते हैं, जहाँ यह तीनों एक ही घर में रहते हैं, इनका जन्म कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठा होना अपने आप में जन्म कुंडली को कारगर करना है। प्रायः जन्म कुंडली के एक ही घर में दो ग्रह इकट्ठे नहीं होते, परंतु ऐसी जन्म कुंडली भी होती है जहाँ यह तीनों एक ही घर में रहते हैं। उसे बृहस्पति बाबा, मंगल भाई का मित्र, सूर्य पिता, इन तीनों का सहयोग प्राप्त होता है। बृहस्पति बाबा, मंगल भाई का या मित्र, सूर्य पिता, इन तीनों का सहयोग प्राप्त होता है। यह जातक शक्तिशाली होता है। यह जातक शक्तिशाली होता है। राजा भैया, जी, जहाँ ये तीनों एक ही भाव में रहते हैं, इसके आगे कुछ बोला वो नहीं सुनाई दिया। जहाँ कहाँ पास लिखा है, हम जहाँ कहाँ, जहाँ देखना पड़ता है। इकट्ठे एक ही घर में इकट्ठे नहीं होते हैं, परंतु ऐसी कुंडली होती है जहाँ ये तीनों एक ही घर में रहते हैं। उसे ये वाला बोल रहे हैं ना, जहाँ यह तीनों एक ही घर में रहते हैं, उसे बृहस्पति बाबा, मंगल भाई या मित्र, सूर्य पिता। धीरे बोलो राजा भैया। जी जी जी। उसे बृहस्पति बाबा, मंगल भाई या मित्र, सूर्य पिता, जी, इन तीनों का सहयोग प्राप्त होता है। यह जातक शक्तिशाली होता है। ऐसा जातक अधिकार संपन्न होता है। तीनों ग्रहों का प्रभाव अलग अलग, तीनों ग्रहों का प्रभाव अलग अलग अपने अपने स्थानों के, तीनों ग्रहों का प्रभाव अलग अलग अपने अपने स्थानों के मुताबिक होता है। अगर ये तीनों आठवें घर में बैठे हो तो
अगर ये तीनों ग्रह जो हैं 8वें घर में बैठे हो तो जातक योगी होता है। और दूसरे घर में हो तो आपके हैं क्या? है ना। हाँ, तो धन संपन्न तो है ही है, फिर और क्या चाहिए? क्या जी? धन संपन्न तो है ही है। धन का क्या करेंगे भैया? आपको भी जाना है क्या? चलिए, हो गया। उपाय में वही रहेंगे, जिस ग्रह का प्रभाव मंदा और फल विपरीत मिले उस ग्रह का उपाय कराना चाहिए या कर लेना चाहिए, है ना। अब लिखेंगे बुध का। बुध मतलब इनके साथ बुध, है ना, बाकी का दो वही रहेंगे। अब बुध लास्ट में बुध ऐड हो जाएंगे, मतलब बृहस्पति सूर्य बुध। मंगल लिखने का? मंगल का तो लिख चुके हैं ना अभी। तो मतलब 3 गुरु सूर्य बुध। हाँ, बृहस्पति सूर्य बुध, गुरु नहीं। हाँ वो गुरु, वही गुरु। कहाँ गए शुक्र बुध, बृहस्पति चंद्र आ गया है तो यार। बृहस्पति चंद्र बृहस्पति सूर्य का कहाँ है? राजा ये दूसरा किसका लिखाया था? दूसरा रुके ना, देखने दो। दूसरा देखिए, पहले चंद्र था बृहस्पति सूर्य चंद्र, दूसरा था बृहस्पति सूर्य शुक्र, तीसरा आया है बृहस्पति सूर्य मंगल, और तीसरा आया बृहस्पति सूर्य बुध। ये तीनों ग्रह राजकारक हैं। हो गए ये? गुरु सूर्य बुध। जी, गुरु सूर्य बुध लिखेंगे। ये तीनों ग्रह राजयोग कारक हैं। ये तीनों ग्रह राजयोग कारक हैं। तीनों का फल अलग अलग प्रभाव होता है। ये तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5वें घर में हो तो यह तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5वें घर में हो तो बृहस्पति और सूर्य दोनों कैदी बन जाते हैं। बृहस्पति और सूर्य दोनों कैदी बन जाते हैं।
यानी जातक स्वयं एवं उसके पिता, जातक स्वयं एवं उसके पिता दोनों के लिए असर, दोनों के लिए असर नीच होता है। दोनों का ही भाग्य, दोनों का ही भाग्य मंदा हो जाता है। फिर भी उनमें धार्मिक भावना बनी रहती है, फिर भी उनमें धार्मिक भावना बनी रहती है। फिर भी उनमें धार्मिक भावना बनी रहती है। उनका मकान, उनका मकान आगे से तंग, पीछे से चौड़ा होता है। उनका मकान आगे से तंग, पीछे से चौड़ा होता है। महादेव गौमुखी जी, गौमुखी मकान दोनों के, क्या दोनों के भैया, कहाँ पर आगे पीछे बोलेंगे तब ना बता पाऊंगा। दोनों के लिए असर नीच होता है। चौड़ा के बाद में क्या आ रहा है भैया? चौड़ा होता है। नीच होता है के बाद लिखेंगे जो नहीं लिखे हैं, दोनों का ही भाग्य मंद होता है। लिख लिया राजा भैया, लिख लिया जी ठीक है, चौड़ा होता है। इस मकान में जो चौड़ा होता है के बाद लिखेंगे, इस मकान में बाल बच्चों की वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है। बाल बच्चों की वृद्धि होती है। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? एक ही है। एक ही है, बड़ा है, बहुत बड़ा, शादीशुदा। ठीक है। तो आपके नज़र में तो बच्चा ही है। ये 2 महीने की एक बच्ची है। चलिए ठीक है, हो गए बच्चे। मतलब बाल बच्चों की वृद्धि होती है। धन धान्य की कोई कमी यहाँ नहीं रहती। चाचा जी हाँ, अच्छा है, भगवान की दया है। परफेक्ट जम रहा है आपके ऊपर। हाँ, धन धान्य की कोई कमी यहाँ नहीं रहती। लेकिन लेकिन बहुत अधिक धन भी नहीं होता है ना चाचा जी? एकदम सही। लेकिन बहुत अधिक धन भी नहीं होता।
काफी लंबा है यार। जब ये तीनों ग्रह जब ये तीनों ग्रह जब ये तीनों ग्रह, अब यहाँ से थोड़ा समझने की पॉइंट आ गई है भगवान, है ना। आठवें, जब ये तीनों ग्रह आठवें एवं शनि दूसरे में हों, तो भी यही हाल होता है। देखिए ये तीनों ग्रह आठवें में हैं और दूसरे भाव में शनि है, तो भी यही सिचुएशन बना रहेगा, यही परिस्थिति होंगी। ठीक है ना। सादर प्रणाम गुरु जी। तीनों ग्रह दूसरे तथा तीनों ग्रह कहाँ गए? तीनों ग्रह दूसरे तथा शुक्र तीसरे घर में होने पर, तीनों ग्रह दूसरे, हाँ, तीनों ग्रह दूसरे तथा शुक्र तीसरे घर में होने पर भगवान, तीनों ग्रह दूसरे तथा शुक्र तीसरे घर में होने पर जो लड़की जातक पर नजर रखे, जो लड़की जातक पर नजर रखे वह जातक की सहचारिणी, वह जातक की सहचारिणी अवश्य बनेगी। ठीक है भगवान। जब ये तीनों ग्रह आठवें एवं शनि दूसरे में हों, तो भी यही हाल होगा। वहाँ तक के अलग पॉइंट हुए हैं ना, लेकिन इसी में है, इसी में क्या कहते हैं, तीनों ग्रह दूसरे तथा शुक्र तीसरे घर में होने पर लड़की जातक जिस पर नजर रख देती है वह उनकी सहचारिणी अवश्य बनेगी। लेकिन लिखिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि लेकिन यह आवश्यक नहीं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह लड़की जातक की पत्नी ही बने। जरूरी नहीं है कि उनसे शादी हो उनकी पत्नी ही बने। वह लड़की जातक की पत्नी ही बने। वह लड़की अन्य रूप से जुड़कर रुकेगा, अन्य रूप से परिवार से जुड़कर, परिवार लिख लेंगे क्योंकि इसमें जुड़कर ऐसे हो जाएगा ना, अन्य रूप से परिवार से जुड़कर
वह लड़की अन्य रूप से परिवार से जुड़कर परिवार की उन्नति में हाथ बटाएगी। कौन ग्रह का बात चल रहा है यार, देख लो। सूर्य बुध बृहस्पति, ठीक। हो गया भगवान, यहाँ तक हाथ बटाएगी। जी जी, आगे लिखेंगे दूसरे ग्रह में मंगल। इसी में है। हाँ, इसी में है। राजा भाई ये जो है पॉइंट बुध बृहस्पति और सूर्य की युति से शुरू है ना, हाँ, इसी। और लगातार चल रहा है। इसमें शनि भी आ गया, शुक्र भी आ गया। हाँ, चलो ठीक है। लिखेंगे दूसरे घर में मंगल शनि दूसरे घर में मंगल शनि और 1-7-10 1-7-10 में 1-7-10 में 4 नहीं, नहीं, 4 नहीं है, केवल 1-7-10 है। कोई ग्रह न हो तो दूसरे घर में बैठे ग्रह दूसरे घर में बैठे ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। दूसरे घर में मंगल शनि और 1-7-10 में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे नंबर में बैठा ग्रह अपना अपना फल दिखाएंगे। मेरे में ऐसा ही होता है। हाँ, अभी और आ रहे हैं इस चीज में। 1 पॉइंट और बच गया इस चीज का। ऐसे पॉइंट बाय लिखेंगे तो, और ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिखा इसमें, है ना। पहले शनि की समयावधि में लिखेंगे, पहले शनि की समयावधि में मतलब शनि के समय में, यही है ना चाचा जी? जी, पहले शनि की समय में या समयावधि में, ऐसे लिख सकते हैं। राजा भैया अपना अपना फल दिखाएंगे, इसके आगे क्या था? हैं? इसके आगे का क्या भैया? अपना अपना फल दिखाएंगे। हाँ, पहले हो गया, अपना अपना फल दिखाएंगे, यही हो गया ना। इसके आगे कुछ बोला क्या आपने? इसके अपना अपना कहाँ पास बोला मैं, अपना अपना फल दिखाएंगे करके? 1-7-10 में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे घर में बैठे ग्रह अपना अपना फल या प्रभाव दिखाएंगे, यही ना। हाँ यही। हाँ, तो इसके बाद यही बोला हूँ मैं, पहले शनि की समयावधि में, पहले शनि की समयावधि में या शनि के समय में, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों चाचा जी, गलत है क्या? सही बात है। समय अवधि में मतलब हाँ। शनि के समय में। जी, 7-10 घर खाली हो, 7वां और 10वां घर खाली हो, खाली ना हो भगवान, खाली ना हो, 7वां और 10वां घर खाली ना हो।
पहले शनि की समय अवधि में 7 और 10 घर खाली न हों। उस समय में यदि मकान बनवाने के लिए महादेव दादाजी मुझे गैस हो गया है, सीने में दर्द हो रहा है यार थोड़ा। टहलो, थोड़ा टहलो। टहलने के लिए ही निकल गया। ठीक है, कहाँ तक लिखे हैं? घर में बैठे अपना घर नहीं, मकान बनवाने के लिए हो गया। यदि मकान बनवाने के लिए हो गए ना, हाँ, मकान की नींव खोदी जाए, मकान की नींव खोदी जाए महादेव। मकान बनवाने के लिए मकान की नींव खोदी जाए या शनि से संबंधित अन्य काम शुरू करे या किया जाए। शनि से संबंधित अन्य कार्य शुरू किए जाएं तो पिता पर जानलेवा हमला हो सकता है। तो पिता पर जानलेवा हमला हो सकता है। ठीक है, उपाय लिखेंगे। दूसरे घर में बुध का उपाय कारगर होता है, मतलब अच्छा होता है। दूसरे घर में बुध का उपाय अच्छा होता है या कारगर होता है। जी, हो गए। इनके बाद लिखेंगे जी, हो गया जी, अगला पॉइंट लिखेंगे अब शनि का लिखेंगे। बृहस्पति सूर्य शनि 5 नंबर आया ये। हाँ, पाँच ही तो हुआ। 1 2 3 4 जी, 5वां वो नंबर, तो सब उसी में था ना। 5वां हुआ है। जी, ये 5वां है ना, अभी लिखने वाले हैं जो आप लोग। राजा भैया, जी, ये जो लाइन है इसको थोड़ा समझाएंगे कि पहले शनि की समयावधि में हाँ, 7-10 खाली न हो तो मतलब ये दिनेश गोचर, भी आप समझाएं। ये जो है गोचर की बात कर रहे होंगे भगवान। जैसे शनि की समय अवधि चल रहे हों वर्तमान में, और चाहे लोग और गोचर में जहाँ 7 और 10 में 7वें स्थान और 10वें स्थान में कोई ग्रह ना हो, तब पिता पर जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसे हैं, है ना चचा जी, यही है ना? हाँ, समय अवधि मतलब गोचर हाँ का शनि। जी, पहले भाव में शनि बैठा है और 7वां स्थान और 10वें स्थान में कोई नहीं हो कोई नहीं है। तब ये और है। जब शनि के ऊपर से शनि पहले स्थान में से गोचर भ्रमण करेंगे तब पिता के ऊपर ये हो सकता है। जैसे अभी तो मीन में है ना शनि, तो नहीं, समझो किसी का मीन का शनि है, हाँ पहले स्थान में ही है,
हाँ और 7वें स्थान 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, अभी शनि का भ्रमण कुंभ मीन में ही में हो है। रहा है, हाँ, कुंभ में हो रहा है। कुंभ में हो रहा है, कुंभ और में ज्ञान उनकी वगैरह। कुंडली में पहले स्थान में कुंभ में ही शनि है। तो जी ऐसे जातक की में कुंडली का प्रिडिक्शन में ये हो सकता है कि भाई तेरे पिता पर कोई हो हमला सकता होने है। वाला है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जी जी। हम नहीं शाश्वत कह रहे हैं। हाँ क्यों चच्चा जी, यही बात है ना। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे आप। करना है, जी दीदी। कह रहे हैं तो इसमें बुध का उपाय करेंगे। हाँ हाँ, जी जी जी। ये मेरे ख्याल से सब लाल किताब वाला लगता है। अब पता नहीं, भगवान हमें जैसे मिला हमने लिखवा दिए हमारे। नहीं नहीं, हाँ, मैं तो अपनी शंका बता रहा हूँ, हाँ, जो हमने है उसको ही पढ़ना है हमें। हाँ, चलिए ठीक, आगे मान लिखेंगे। लीजिए आगे आगे आगे। पूजा करता है। क्वेश्चन क्वेश्चन बाद जी में, बता। बहुत लंबा है क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन बाद में, क्षमा चाहूँगा दीदी। शनि, शनि का लिखेंगे, बृहस्पति सूर्य शनि हेडिंग हो गए क्या? बृहस्पति सूर्य शनि, बृहस्पति सूर्य शनि, बृहस्पति सूर्य शनि हेडिंग लिखेंगे। कुंडली के किसी भी घर में बैठे हो तो जातक को मान सम्मान मिलता है। सीधी सी बात है, कुंडली के किसी भी घर में हो तो जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हो गए? जी, आगे लिखेंगे। जब तीनों ग्रह छठे घर में हो तब, देखिए, जब तीनों ग्रह छठे घर में हों तब जातक अपने घर में प्रवेश करता है या मकान में प्रवेश करता है। जब तीनों ग्रह छठे घर में हों तब जातक अपने मकान में प्रवेश करता है। इसमें देखा जाए तो आप लोगों को संक्रांति को विशेष ध्यान रखना है, इस जिस हिसाब से लिख रहे हैं। क्यों चाचा जी? ये तो समझ में नहीं रहा है कि, चलो कुंडली में तो समझ में आ गया कि कहीं भी है, जो तीनों ग्रह छठे घर में हो हाँ, तो गोचर, जातक घर में प्रवेश करता है। मतलब जब गोचर में छठे घर में आएंगे तो प्रवेश हाँ करेंगे, क्या हाँ घर हाँ, में तो फिर घर गोचर, होगा। गोचर वाली बात हो रही है यहाँ भी। हाँ ऐसा ही लगता है। क्योंकि भैया वो साफ बोल रहे हैं तो समझने के लिए इशारा काफ़ी है ना। अब हर एक बात को कितने में विस्तार में देगा बुक वाले भी, मतलब जो लेखक हैं। ऐसा मेरा मत ही है भैया। लेकिन ये मेरा भी गोचर में, क्योंकि इसके पहले इसीलिए उन्होंने छोटे रूप में बता दिया है, छोटे रूप में आपको बता दिए हैं। गोचर में 7 और 10 अगर खाली हो तो पिता पर जानलेवा हमला हो सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कह रहे हैं, अगर ये तीनों ग्रह कहा जाए छठे घर में हो तब जातक मकान में प्रवेश करता है। जी जी, दाएं हाथ की दीवार खत्म होने पर, दाएं हाथ की दीवार खत्म होने पर, दाया मतलब लेफ्ट हुआ। अब दायां बायां पता नहीं, भगवान राइट को कहते हैं। राइट 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 राइट। होता है, दाहिना माने राइट होता है। अच्छा, हाँ, लिख लेंगे राइट करके। दाएं हाथ की दीवार खत्म होने पर, क्या खत्म होने पर? दीवार, दीवार। दाएं हाथ है ना, राइट हाथ है ना, वहाँ की दीवार खत्म होने पर अंधेरी कोठरी, मतलब अंधेरा वाला रूम, जिसको स्टोर रूम कहते हैं ना अपन, कई लोग बनाए रहते हैं। गांव में तो नहीं रखते, गांव में तो ऊपर ही डाल दिए रहते हैं। पटाव कहते हैं या क्या, मेवाड़ ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, अटारी कहते हैं, ऐसे कई प्रकार के बोलते हैं। लेकिन वो नहीं है। तो ये कह रहे हैं आपकी जो
हैं तो आप जैसे जा रहे हैं तो दाएं हाथ के दीवार के खत्म होने के बाद जो अंधेरी कोठरी है, मतलब अंधेरा रूम है, वहाँ कृषि संबंधी औजार रखे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यही तो है शायद, खोटी खेती के औजार रखे तो उन पर कोई बुरा असर नहीं होता। जी वही है। एक दीवार खत्म होने पर इसके बाद बोलना राजा भैया। दीवार खत्म होने पर बनी अंधेरी कोठरी में, बनी अंधेरी कोठरी में महादेव, बनी अंधेरी कोठरी में कृषि संबंधी या खेती के संबंधी औजार रखे तो कोई बुरा असर नहीं होता या प्रभाव नहीं होता। ठीक है। विशेष रूप से तीनों ग्रह, विशेष रूप से तीनों ग्रह, चाचा जी समझने की बहुत जरूरत है भारी है। इसमें। हाँ हमने इसीलिए पहले कह दिए थे, हम पढ़े नहीं थे, केवल थोड़े से पढ़े थे जो लिखवा रहे थे, और पहले जब स्क्रीनशॉट किए थे तब हम इतना बोल पाने में कोने न था, हम खुद कंफ्यूज हो जाते। ठीक है। जब ये तीनों ग्रह पांचवें में हो तो अच्छा काम करता है, मतलब कहाँ है कहाँ है कहाँ गए कहाँ गए, पांचवें घर में बैठकर अच्छा काम करते हैं, मतलब अच्छा वो करते हैं क्या, फल। विशेष रूप से तीनों ग्रह पांचवें में हो, मतलब पांचवें घर में, पांचवें भाव में हो तो अच्छा फल देते हैं, अच्छा काम करते हैं, लिख दीजिए। वो त्रिकोण स्थान में आ गए ना, गुरु सूर्य शनि, हाँ, इसलिए अच्छे काम देंगे, वो अच्छे फल देंगे। और मेरे यहाँ भिंडी की सब्जी बनाया, मज़ा नहीं आया। ठीक है। संतान पर भी कोई बुरा असर नहीं होता क्योंकि गुरु स्वयं बैठ गए वहाँ, है ना। कारक, कारक है संतान का, संतान कारक गुरु है ना। पंचम कारक, मतलब संतान विद्या और शेष तो लॉटरी उसका कारक, धन का कारक। वही तो भैया कैसे खराब होने देगा जब खुद बैठे हैं तो साथ में, है ना। नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर कहीं से अशुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तब तो हो सकता। कारक को भाव नाशाय करके गुरु संतान में दिक्कत पैदा करेगा, विद्या में पैदा करेगा और मिलकत में पैदा करेगा। चलो ठीक है फिर। नहीं, जिस हिसाब से अमीर खान है इसके लिए तो ये मान्य नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है। संतान पर भी कोई बुरा असर नहीं होता, लिख लिए। इनके बाद लिखेंगे उपाय हैं, उपाय लिखिएगा। तीनों में से जो विपरीत ग्रह है, विपरीत असर करता हो उस ग्रह का उपाय, मतलब पूर्व, जो पूर्व में लिखे हुए हैं उसी के अनुसार है पूरा, है ना। जो विपरीत फल दे रहे हैं उनका, मतलब 1 2 3 में लिखे हैं जो, वही उपाय है इसका भी। ठीक है ना। चौथे नंबर को छोड़ करके, ठीक है। चौथे अब लिखेंगे छठे नंबर, बृहस्पति सूर्य राहु, बृहस्पति सूर्य राहु। इसमें सूर्य राहु शुक्र का है। सूर्य राहु, हाँ होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। ठीक है, बाद में लिखेंगे।
बृहस्पति सूर्य राहु, आप क्या बोले? यही सूर्य राहु शुक्र। शुक्र का होंगे ना, लिखवाए तो हूँ क्या भगवान, लिखवा तो दिया सूर्य राहु और शुक्र का ना। हाँ नहीं आया ना, सूर्य नहीं शुक्र नहीं गुरु का नहीं आया। नहीं, अभी तो ये अभी बृहस्पति के साथ चल रहे हैं ना। ठीक है। बृहस्पति सूर्य राहु, बृहस्पति पे चल रहा है वैसे। बृहस्पति सूर्य राहु लिखिए अभी। ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठकर शहंशाह के बराबर दरबार में, शहंशाह के दरबार में हाँ एक बार शुरू से बोला राजा भैया। ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठकर शहंशाह के, मतलब राजा वाजा ऐसे कह सकते हैं, है ना चाचा जी? हाँ भाई शहंशाह उन्हीं लोगों को तो कहते हैं भगवान जो शहंशाह के दरबार में आग का धुआं दिखाएगा। चाचा जी आप दिखा रहे हैं क्या? अच्छों को दिखाया है। हाँ 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 मैंने खुद ने भी देखा, उनको भी दिखाया। हाँ हाँ आग का धुआं, आग का धुआं दिखाएगा। मतलब फायर, क्या फायर। आदमी देखो, इतना जबरदस्त गुस्सा वाला सूर्य प्रतिष्ठित है, राहु कभी भी कुछ भी करवाता है, ये अपनी काम काज और सब में इतना प्रतिष्ठित होता है तो सामने वाला जलने जैसा फील करता है। हाँ। ऐसा कहने का हाँ मतलब है। इसलिए हमने आपको कहा है, इसलिए तो हम कहे भगवान आपको ठीक है। सिंबल दयाल, पूछने वाले थे भगवान की ये सही आग का धुआं क्या होता है? मतलब जलता है, ये समझो, व्यक्ति उनसे समझो। जलते हैं। ये जो गुरु है अग्नि तत्व का ग्रह है, सूर्य भी अग्नि तत्व का है, सूर्य पॉलिटिक्स का लीडर है, उच्च ओहदेदार का है, राहु भी उसमें आ गया। सपोर्ट करता है, तो ये तीनों मिल जाते हैं भगवान तो हमारी ये धर्मपत्नी की मतलब कुंडली में मतलब है, हाँ, इसलिए तो- इसलिए तो उनको तो दे, इनके उनको दुश्मन देख अपने करके आप कट जाते होंगे, पता लगा लेना। वो जी, कभी जी, बिल्कुल। वो कभी किसी कितनी भी बड़ी सभा हो, कितने भी बड़े बड़े लोग हो, ये आदमी डरने वाला नहीं है। उसको जो कहना है, जो समझाना है, समझा के रहेगा। जी जी चलिए ठीक, आगे लिखेंगे आग का धुआं दिखाएगा, यह जानते हुए भी कि वह राजा है। बोला ना मैंने, कोई भी हाँ। होगा अपना जो कहना है वो कह देगा। जो बोल दिए चाचा जी, जानते हुए भी, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, जान भी रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी है, तो भी बोलना नहीं छोड़ेंगे। हाँ। डर नाम की चीज इसमें नहीं होती है। ठीक है ना। हम्म उसके बाद क्या लिखा है इसमें, राजा है, लोग उसके साथ, लोग उसके साथ लोग उसके साथ चोरी का व्यापार करेंगे तो, किसका व्यापार? चोरी का मतलब चोरी छिनारी करेंगे भगवान, चोरी चपाटी। 2 नंबर के काम का हाँ। राहु देता है। दलाली काम कहा जाए एक हिसाब से, कम का माल ज़्यादा में बेचना, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा नहीं, 5 का 10 में बेचते हैं तो नहीं, 10 से भी आगे बेचते हैं। भाई 10 उसका इनकम आपको भी तो चाहिए, उसके बावजूद आप बेच रहे हैं अदर, वो हो गए आपके चोरी। क्यों दद्दू जी? ठीक है ना, चोरी में करता है तो, चोरी इनके साथ मिलकर चोरी का व्यवसाय करता है तो, करेंगे तो, या करता है तो ग्रहों का फल नीच होता है, मतलब कम हो जाता है ग्रहों का फल। नीच होता है। ठीक है, कहाँ गया?
पांचवें घर में तीनों ग्रह नीच फल देंगे। पांचवें घर में तीनों नीच फल देंगे। अब उपाय में वही रहेगा, तीनों ग्रह में से जो भी विपरीत फल दे रहा है उनका उपाय कर रहे हैं, है ना। रुके 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 रुक 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 उपाय द्वारा राहु को यहाँ से हटा, उपाय द्वारा राहु को यहाँ से हटा दे भगवान। उपाय के द्वारा राहु को हटा दे, मतलब राहु को कम कर दीजिए उनकी फली में। क्या करें? वो कह रहे हैं उपाय द्वारा राहु को यहाँ से हटा दे, मतलब चाचा जी उनको आपके मतलब राहु के उपाय करो। हाँ, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। किसी की कुंडली में राहु पंचम में तो उठा करके सप्तम में रख देना या फिर एकादश में रख दीजिएगा, तो भी एकादश में ज़्यादा हो जाएगा, द्वादश में रख दीजिएगा क्योंकि दृष्टि आ जाएगा ना एकादश से पंचम। क्या लिखना, उपाय में क्या लिखना राजा भैया? हाँ, उपाय बता दी ना। कौन कौन से भाव में रख सकते हैं भगवान? उपाय यह है, कौन कौन से भाव में, रुकिए कौन कौन से भाव में राहु को ले जा सकते हैं? राहु क्या, कौन कौन से भाव में मतलब वहां से हटाकर कौन कौन से भाव में ले जा सकते हैं, ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भगवान, मैंने ऐसी मस्ती किया ना चाचा जी से। नहीं, जैसा बताया ना पंचम में ही है तीनों, तो इसलिए मैं पूछ रहा था जो उपाय बताया था आपने। इनको हटा के अपने खोपड़ी में रख लेना। राहु के उपाय करने पड़ेंगे, राहु ही विपरीत ऐसा है। फल देता है ना। राहु जो है क्या है, अहम और घमंड की प्रदाता है, लेकिन उपाय बताओ राजा भैया, उपाय लिखा हुआ। उपाय राहु के लिए भैया उपाय भी भगवान बताइए साथ में। नहीं तो चोरी इत्यादि से तो खुश होते हैं भगवान, उल्टे कार्यों से। क्यों चाचा जी? उपाय में क्या लिखना है? उपाय में कुछ नहीं, राहु को हटा दे कहना, उपाय द्वारा राहु को हटा दे यहाँ से, मतलब पूजा पाठ करवा के इनको वो कर दिए, या उच्च मतलब दान करेंगे तो राहु ऑटोमेटिक छीड़ हो जाएगा ना। दान करने से जो उच्च है ग्रह, उनका दान करने से नीच हो जाते हैं, उनके कमी हो जाती हैं। राहु तो हट जाएगा भगवान, लेकिन उसको जैसे मतलब ग्रह जैसे मतलब भाव भी तो मतलब बदलते हैं ना। हाँ। अगले भाव में जाएगा ना फिर वो तो हाँ, वहाँ फल कैसा देगा फिर वो देखना है। उनके लिए फिर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ऐसा ये कह रहे हैं ना, यहाँ से पंचम से हटाना है ना इनको, ना कि कुंडली से पूरा हटाना है, पंचम से हटा दीजिए। कुंडली से कैसे हटेगा, पंचम से हटेगा ना। अब भैया आप उठा के कहीं यहाँ से उठा के नमाज में 2 बार लिख रख देंगे तो भी चलेगा। नहीं हट जाएगा, किसी ब्राह्मण को ज्यादा दक्षिणा देना। हाँ। वो तो अलमारी में रखवा देगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे बृहस्पति सूर्य केतु, इनके जस्ट भैया राहु के भैया। बृहस्पति सूर्य केतु, ये जान लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है। 5वें घर में ठीक होता है, अब बाकी कहीं भी रहे सूर्य का फल बहुत नीच होता है। रुकेगा, है ना, कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो तो सूर्य का फल बहुत नीच होता है, 5वें घर में फल ठीक होता है। बस यही है भगवान। तो लिखवा दो, कुंडली के किसी घर में बैठे हो तो सूर्य का फल बहुत नीच होता है। लिखिए, कुंडली के धीरे जी कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो तो सूर्य का फल बहुत नीच होता है। जी।
5वें घर में फल ठीक करना होता है। नहीं, 5वें घर में फल ठीक होता है। 5वें घर में फल ठीक होता है क्योंकि वहाँ का कारक है सूर्य। तो उस घर में क्या होगा, वो ठीक ही ना देगा। अपने घर कोई खराब थोड़ी ना करता है। ठीक है। पांचवें घर में सूर्य फल अच्छा देगा। हाँ, यहाँ से केतु को हटा दीजिएगा उपाय में। उपाय में ठीक है ना। तो उपाय में क्या विशेष उपाय होगा? हाँ, विशेष होंगे। आप विशेष ब्राह्मण से विशेष पूजा कराइए, इनकी यही विशेष उपाय है, कोई अलग से थोड़ी ना होंगे। मतलब केतु का उपाय करना है। हाँ, केतु का उपाय करवाइए ब्राह्मणों से। केतु उपाय में गणेश जी का पूजन बहुत हाँ, बढ़िया रहता है। और राहु के में माता जी की। माता जी और शिव जी। हाँ, ये दोनों हो गए। रुद्राभिषेक कराइए उसके लिए, राहु के लिए। केतु के लिए गणेश चतुर्थी से दुर्वा के रस से अभिषेक कराइए या दुवी चढ़ाइए गणेश सहस्त्र नाम से, है ना। और गणेश जी के अभिषेक कराइए अथर्वशीष से या गणेश सहस्त्र नाम से। विशेष फल पाना है ना। चाचा जी ऐसी कर सकते हैं। जी, उनके स्वामी को पूछेंगे तो उनके नौकर तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे देख ले, उसके बाद लिखाएंगे। भगवान अभी एक और लिख लीजिए, उसके बाद फिर बाकी कल लिखवाएंगे। ठीक है ना। सही है। हाँ, नहीं हो गए, यहीं तक लिखिए। ये सूर्य का हो गया। कल लिखेंगे हम बृहस्पति चंद्र के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहीं से वाणी विश्राम आज के लिए। जी जी। क्योंकि आज सूर्य का हो गया, बहुत है। कल लिखवाएंगे चंद्र का। जो जो हमारे पास है वो लिखवा देंगे। और कल भी समय नहीं होगा वास्तु के लिए यार। मतलब इसमें कितना है भैया? हाँ, इसमें कितना है, मतलब त्रिग्रही में? किसमें? अरे जो लिखवा रहे हैं इसमें कितना है? अभी मैं खुद नहीं देखा हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन 2-3 हैं शायद। अच्छा, हाँ, 2-3 हैं। 3-4 पेज का है भगवान। हाँ, वही। ये तो हो गया, ये जो है सूर्य का तो हो गया। अब बृहस्पति चंद्र के साथ फिर इन लोगों, ये ग्रह हैं आदरणीय जो ग्रह हैं, इनके चलेंगे अब चंद्र के साथ। अभी सूर्य के साथ चले, अब चंद्र के साथ चलेंगे। ऐसे करके मतलब सभी ग्रह का होंगे मेरे ख्याल से। क्यों चच्चा जी? हो सकता है। क्योंकि भाई देखिए, जब पहले भाव में मेष का फल है तो वृषभ का भी फल हो, 12 राशियों का फल है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी तीन योग हैं। तिगड़े जो भी है, तिगड़े का योग। तो इनमें सभी का होगा ना। पहले सूर्य होंगे बृहस्पति के साथ, सूर्य होंगे, फिर बृहस्पति के साथ चंद्र होंगे, फिर मंगल होंगे, फिर शुक्र होंगे, फिर बुध होंगे, फिर राहु, ऐसे ऐसे कुछ होंगे ना सभी का बारी बारी से। लेकिन हमारे पास जितना है हम निसंकोच आप लोगों को प्रदान करेंगे भगवान। यथार्थ। क्यों चाचा जी? सही बात है जी। राजू भैया, हाँ भैया। इन ग्रहों का एक बार प्रैक्टिकल भी हो जाए तो थोड़ा सा क्या सही सा क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है ना भैया, बिल्कुल। इस बार की जो है ना कुंडली विश्लेषण ना करके इसी का विश्लेषण कर लिया जाएगा। चाचा जी विशेष ध्यान। भले हाथ से बना के करना पड़े परंतु थोड़ा सा वो क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है। ठीक है ना। इस बार की अभी अष्टमी जो आ रही है ना, उसमें मैं तो ये कह रहा था चाचा जी, जो अपन लिखे ना सप्तमेश का चतुर्थांश, पंचमेश का चतुर्थांश, ऐसे करके दोष में भी लिखे हैं और कई ऐसे चीज़ों में, तो उनका ना अब ना कुंडली एक चार्ट बना करके वैसे चतुर्थांश कैसे होता है ऐसे करके अगर करें ना तो माइंड में वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, कंठस्थ हो जाएंगे भगवान। पढ़ने में दिक्कत होती है तो ऐसा मेरा मत था। अगर आप लोगों की मत अगर हो तो जी सही कह रहे हैं राजा भाई। क्यों पता है? क्योंकि सुने नवल भैया 2 मिनट देंगे।
कृपा करके क्षमा चाहूँगा आपसे। ये कह रहा था जैसे कि ना मंगल दोष का तो सब जान गए, खैर वो तो सिंपल है, तो क्योंकि जातक की कुंडली में वही स्थान में मंगल है तो मंगल दोष परिहार, या नीच का वक्री है तो परिहार, केंद्र में है गुरु तो भी परिहार, है ना। ऐसे तो जान गए, ये तो ठीक है क्योंकि भाव इनका पता है और 2 कुंडली हो गए तो ये पता है। लेकिन जो खुद की कुंडली है कहा जाए और उसमें चतुर्थांश देखता हो तो मंगल कर्क का होता हो, 7वें में हो, लग्नेश ये हो वे हो, ऐसे करके, तो भगवान इसी कारण से ना मैं मेरा एक खुद का व्यक्तिगत मत था, बाकी और जो हमारे भैया जन हैं दीदी लोग हैं उनका नहीं जान पाऊँगा मैं, लेकिन मेरा खुद का एक मत था कि इनका एक बार प्रैक्टिकली ना चार्ट बनाकर वैसी बैठा करके दिखाते ना तो जल्दी कंठस्थ हो जाते। याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ऐसी मैं कब से कह रहा था भगवान, मतलब कब से मेरा यही मत है, लेकिन मैंने आज जिक्र किया फिर दिमाग में आ गया। तो वो भी कैसे आया पता है, अभी आप कह रहे थे ना भैया इनका प्रैक्टिकली करके, तो मैं ऐसी प्रैक्टिकली करवाने के लिए मतलब विशेष गुरुजी से कहता अभी, गुरुजी इसका ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे करके, और ज़रूर गुरुजी के पास यह बात रखेंगे अपन लोग जी भाई धन्यवाद कि ऐसे करेंगे करके। उस दिन हम बोले थे तो गुरुजी बोले थे कि अष्टमी जब आएगी हाँ हाँ उस समय बता। हाँ ठीक है ना, इस बार आप लोग चिंता ना करिए, इस बार विशेष ऐसा ही होगा। इस बार कुंडली विश्लेषण ना करके ये जो हम लिखे हैं पिछला और अभी तक जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट लगता है, जैसे कि चाहे वो संतान योग में हो, चाहे संतानहीनता हो, चाहे स्त्री दोष हो, चाहे पुरुष दोष हो, चाहे ये तिगड़े हो, तिगड़े जो भी हो, तिगड़े है ना, ये हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें विशेष परिचर्चा रखी जाएंगी। जैसे लगातार 3 दिन की होती है छुट्टी, जैसे कि अब मान लो चतुर्दशी हो गया, अमावस्या प्रतिपदा, तो इसमें एक दिन हो जाएंगे प्रथम दिन प्रैक्टिकली, दूसरे दिन कुंडली विश्लेषण, तीसरे दिन फिर प्रैक्टिकली। तो इसमें कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा तो दूसरे दिन मंद भी दूसरा हो जाएगा और तीसरे दिन फिर वही कर लेंगे, उसके बाद फिर लिखाई स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों चाचा जी, ठीक नहीं कह रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है। तो ऐसी एक नियम बनाते हैं। तो देखिए अगर ऐसे नियम बनाएंगे ना तो देखिए कुंडली विश्लेषण करने में भी अपन लोगों को ज़्यादा जोर नहीं देखना पड़ेगा और वो कंठस्थ करने में भी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। फिर बैठाते जाएंगे ना चार्ट लेकर के तो ज़रूर वो हो जाएंगे, है ना। ऐसा मेरा एक मत था भगवान, बाकी यथार्थ आशा है कि सभी लोग सहमत होंगे मेरी इन बातों से। तो चाचा जी जी आगे की कार्यक्रम अभी क्या करना है, बस 11 तो बजने आए। तो शांति पाठ भगवान कर दो। कौन करेंगे? नवल भैया जी कुछ कह रहे थे आप, 2 मिनट करके हमने 5 मिनट ले लिया आपका। कोई बात नहीं राजा भाई, अब राजा हैं तो भाई थोड़ा सा क्यों चाचा जी? सही बात। जी बोलिए नवल भैया जी। राजा भैया ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं इनके बृहस्पति राहु सूर्य एक जगह बैठे हैं, राजा के सामने बोलेंगे। नहीं भैया हमारे दूसरे में है, हम झूठ क्यों बोले, और वो भी अकेला गुरु है इसीलिए धन संचय नहीं हो पा रहा है। कल कुछ लिखवाया? कल हाँ कल लिखाए हैं ना, कल लिखवाए ना। हाँ कल तो कुंडली विश्लेषण हुआ ना, कल कहाँ लिखवाए? कल लिखवाएंगे, आने वाले कल में जो है लिखवाएंगे। ठीक है तो फिर भैया कोई भी हो निवेदन है भगवान, कोई वो कर देते, क्या कहते हैं, शांति पाठ निवेदन है। संग्राम भैया जी, अच्छा राधे राधे दीदी जी। दीदी जी आदरणीय आचार्य महोदया, मम समाप्ति नहीं आता है। नहीं, हम याद दिलाने वाले थे, आज आप हमसे पहले आ गए थे और जय भैया जी से भी पहले आ गए थे शायद,
है ना। जी भगवान जी आ गया तो है। और उनके बावजूद भाई हम सुने हैं दीदी, जी बात और जबान भाई। नहीं, आज जो 8 बजे वाली कक्षा थी ना, उस